नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम है आशीष और आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है सियार और उसका ढोल। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। एक राजा जीत गया और एक राजा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गई, बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजाकर सेना के साथ गए भाट और चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोल लुढ़कता लुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियाँ ढोल से इस तरह सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती और डमाडम की गूंजायमान आवाज़ होती। उस जंगल में एक सियार घुमा करता था। उसने ढोल की आवाज़ सुनी और वह बहुत भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज़ बोलते पहले उसने किसी भी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, डमाडम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता। यह जानने की उसके अंदर बहुत जिज्ञासा हो उठी थी कि यह जानवर उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर उस ढोल पर नज़र रखे हुए था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज़ भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठकर दाना कुतरने लगी। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरने की आवश्यकता नहीं। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट पहुंचा। उसे सूंघा। ढोल का उसे न कोई सिर नजर आया और न कहीं उसके पैर नजर आए। तभी हवा के झोंके से टहनियाँ ढोल से टकराई। डम की आवाज़ हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। सियार उठने की कोशिश करते हुए बोला, अब समझ आया, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज़ बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर है वह बहुत मोटा ताज़ा होना चाहिए। उसका शरीर चर्बी से भरा हुआ होना चाहिए, तभी ये डमडम की जोर जोर बोली बोलता है। अपनी मान में घुसते ही सियार बोला, अरे सुनती हो, दावत खाने के लिए तैयार हो जाओ। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे डांटते हुए कहा, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छुपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियाँ ढोल पर टकराई और डमडम की आवाज़ निकली। सियार सियारनी के कान में बोला, सुनी इसकी आवाज़? जरा सोच, इसकी आवाज़ ऐसी गहरी है तो यह खुद कितना मोटा ताज़ा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियाँ कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ अंदर हाथ डाल शिकार को दबोचना है। दोनों ने हाँ की आवाज़ के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ भी ना मिला। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, यहाँ तो कुछ भी नहीं, और वे माथा पीट कर ही रह गए। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें एक बड़ी सीख दे जाती है। बड़ी बड़ी सेकी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह अंदर से खोखले होते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और वीडियो के नीचे एक अपना प्यारा सा कमेंट जोड़ जाना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं जल्दी से किसी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।